नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। दोस्तों आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में सेविका और सहायिका की दोस्तों न्यू भर्ती होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नई भर्ती आ गई है। अगर दोस्तों सीट की बात करते हैं तो वहाँ सीट का भी कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो ज़िले की करीब पंचायत में सीट निकल करके आई है। आप लोग बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, और अगर क्या आपका क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो क्या आपका वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आपको ज़्यादा वहाँ पे मान्यता दी जाएगी। इसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। बहुत लोगों को दोस्तों कमेंट रहता है कि क्या सर इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा या ऐसे ही होगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसका फॉर्म भरने में ना तो कोई आपका फीस लगेगा और ना ही कोई आपको एग्ज़ाम देना है। यानी कि दोस्तों टोटल का टोटल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कहां पे जाकर के जमा करना है, स्पीड पोस्ट से भेजे या हाथों हाथ भेजे या साधारण डाक से भेजे, इसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, भरपूर मात्रा में देखिएगा, क्योंकि दोस्तों स्किप करने के बाद हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए और आप गलती कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड आपको हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी और ख़ास करके आंगनबाड़ी की पल पल की अपडेट आपको सटीक दी जाती है। तो फाइनली दोस्तों उस डिस्ट्रिक्ट का जो जारी किया गया जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे खोल करके रख लिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, सिंपल सी चीज़ भरना है। जैसे पंचायत का नाम हो गया, यहाँ वार्ड संख्या हो गया, केंद्र संख्या हो गया, जो आपका इलेक्शन वगैरह का पंचायत का जो बूथ होता है ना, यानी कि जो आपके वार्ड में जो दिया जाता है वो केंद्र संख्या यहाँ पे डालना है। यहाँ पद का नाम डालना है कि आंगनबाड़ी सहायिका डालना है या सेविका डालना है, ये यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस पद के लिए आपको डालना है। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तो उस ज़िले का नाम यहाँ पे लिखना है जिस ज़िले का यहाँ पे फॉर्म आया है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। देखिए स्थायी पता के बारे में बताया गया है और टोटल का टोटल दोस्तों हिंदी फॉर्मेट में है, तो आप बहुत आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं और समझ करके भर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक बार यहाँ पे देखिए चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, टिप्पणी में लिखा गया है कि आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र और कागजात जो भी इनके साथ देना है, मूल प्रति कार्ड का आम सभा में प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि सिलेक्शन से पहले एक आम सभा गांव में लगाई जाती है, उसमें जो आप फॉर्म में फिलअप कीजिएगा ना, वो सब कुछ वहाँ पे आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जो भी अधिकारी वहाँ पे आएंगे, जो भी अध्यक्ष रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको भेजना कैसे है। तो एक चीज़ दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि प्राप्ति रसीद। तो अगर आप हाथों हाथ अगर आप जमा करते हैं तो ये प्राप्ति रसीद आपको मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप हाथों हाथ जमा नहीं कीजिएगा, तब ये प्राप्ति रसीद आपको कैसे मिलेगा? संभावना ही नहीं है कि आपको ये प्राप्ति रसीद मिलेगा। इसलिए हो सकता है तो आप हाथों हाथ ही जमा कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों आपको फॉर्मेट दिखा दिए कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म को भरना है और भर करके भेजना है। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जो भी फॉर्म आप भरिएगा ना, इसका फाइनल जब भर करके जब जमा करने जाइएगा तो उसका एक जीरोक्स कॉपी निकाल करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के बहुत आपको काम आएगी। अब दोस्तों इसकी योग्यता और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इसकी रखी गई है क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों इसका जो PDF है से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं तो इसका व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये PDF आपको वहाँ भी प्रोवाइड करा दूँगा। और इसी का जो है से फॉर्मेट निकाल लीजिएगा फॉर्म का और भर करके जमा कर दीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों उम्र के लिए बताया गया है, सेविका और सहायिका की उम्र के लिए, कि अगर आप न्यूनतम 18 वर्ष हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अधिकतम अगर आपका 40 वर्ष है ना तो इस फॉर्म की भर सकते हैं। अब निर्भर करता है कि आपको हटाया कब जाएगा। तो यहाँ दोस्तों बताया गया है कि अगर आपका 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो आपको वहाँ से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि सेवा मुक्त आपको कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि न्यूनतम अगर आप 8वीं पास हैं ना तो इस फॉर्म की भर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि अभी तो देखा जाए तो करीब लोगों के पास 8वीं सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो इसलिए न्यूनतम योग्यता को 10वीं यहाँ पे मान लेते हैं। 10वीं के आधार पर ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपके मन में दोस्तों कन्फ्यूजन हो रही होगी कि क्या सर से अगर हम BA किए हैं, PhD किए हैं या जो भी किए हैं
तो उससे हमको फ़ायदा कुछ होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ सीधा का सीधा लिखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा योग्यता है तो आपको कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है। मैट्रिक के बेस पे ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हाँ, एक चीज़ दोस्तों बताया गया है कि उन लोगों को थोड़ा सा आरक्षण दिया जाएगा जो लोग विधवा हैं, यानी कि जिनके पति का डेथ हो चुका है, उनको आरक्षण दी जाएगी, उनको वरीयता पहले दिया जाएगा। अगर उनको नंबर मार्क्स आ रहा है आपके बराबर ना, तो पहले उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग पे विचार किया जाएगा। ऐसा दोस्तों इसमें लिखा गया है। फॉर्म भरते समय दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि मतदाता एवं निवास प्रमाण पत्र होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है। आवासीय प्रमाण पत्र भी उसमें आपको डालना होगा। आप जिस पंचायत से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपको उसी पंचायत की निवासी होनी जरूरी है। अब दोस्तों इसमें अयोग्यता यानी कि क्या चीज़ आपके पास रहेगी तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक जिनकी आय 12,000 रुपया या उससे ज़्यादा है ना, तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कहीं से 12,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं जो कि सरकार की नज़र में है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि है, जैसे कहने का मतलब है कि कोई वार्ड सदस्य हैं, सरपंच है, पंच है, मुखिया हैं, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर मान लीजिए कि न्यायालय में यानी कि कोर्ट में कोई अगर मुकदमा चल रहा है तो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि भरने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ आवेदन पत्र की प्राप्ति की अगर बात करते हैं तो ये आप जो है से अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो बाल विकास पदाधिकारी जो होते हैं ना, ICDS कार्यालय आपके ज़िला में होती है, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो प्रिंट निकाल करके और आप वहीं जा कर के जमा करना पड़ेगा। ICDS कार्यालय आपके अपने ज़िला में जा कर के जमा करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें दावा आपत्ति का डेट दिया जाएगा, बताया जाएगा कि से दावा आपत्ति अगर आपको कहीं कुछ गलती लग रही है तो आप दावा आपत्ति करके अपनी गलती को सुधरवा सकते हैं। अगर सही है तो रहने दीजिए, फाइनल मेरिट लिस्ट फिर से हम देंगे, तो उसमें जिन जिन लोगों का होगा उनका आम सभा लगा करके सिलेक्शन की जाएगी। वही दोस्तों यहाँ आम सभा के बारे में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि उस आम सभा में अध्यक्ष की अगर अनुपस्थिति हो जाती है, वहाँ पे उपाध्यक्ष जो है से काम कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रखंड में कितना सीट रखा गया है। तो ये जो दोस्तों खबर जो निकल करके आई है से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का है, यहीं का दोस्तों नया वैकेंसी निकल करके आई है। अगर मेरा समझाने के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको रह जाती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आसानी से यहाँ पे बात करके आप समझ सकते हैं। बताया गया है कि जो भी कार्य क्रिया जो इसके सिलेक्शन से रिलेटेड होगी, जो 2019 में जिस तरीके से हुआ था वही प्रक्रिया से इनका सिलेक्शन होगा। अगर इनकी लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो 11/11/2022 रखा गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास जो है से आपको जमा कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे परियोजना का नाम दिया गया है, यहाँ पे पंचायत का नाम दिया गया है, यहाँ पे वार्ड संख्या दिया गया है, यहाँ पे केंद्र संख्या दिया गया है, यहाँ पे रिक्त पद दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वर्ग बहुलता। वर्ग बहुलता का मतलब दोस्तों होता है कि जिस वार्ड में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी का वहाँ पे वर्ग बहुलता होगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई समाज में जादव जाति के लोग रह रहे हैं और मान लेते हैं कि लाला जाति के लोग रहे हैं, तो जादव जाति का अगर बहुलता ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जब भी भर्ती होगी आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका का, तो जादव जाति का ही भर्ती होगी। जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। उस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। वही दोस्तों यहाँ देखिए आम सभा की स्थल दिया गया है और तिथि किस दिन यहाँ पे लगाया जाएगी आम सभा वो दिया गया है, और यहाँ पे आपको समय दिया गया है कि कितना बजे लगाया जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बिलोरी जो है सब पंचायत का नाम है, वार्ड संख्या 4 है, और यहाँ पे केंद्र संख्या देखिए फॉर्म में आपको ये भरना है कि केंद्र संख्या कितना है, तो यहाँ पे देखिए 285 लिखा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पद का नाम दिया गया है, तो पद में यहाँ पे सेविका दिया गया है, बहुत जगह दोस्तों सहायिका भी दिया गया है, तो जहाँ पे जिसका पद खाली है उसका यहाँ पे दिया गया है। तो वर्ग बहुलता में दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति लिखा गया है, तो कहने का मतलब है कि जब भी यहाँ सिलेक्शन होगा ना तो अनुसूचित जाति का ही सिलेक्शन होगा। अदर कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म भरने से भी कोई फायदा नहीं है, उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखिए आम सभा जो सामुदायिक भवन मुसहरी कुरैता करके है वहाँ पे लगाया जाएगा, 23/11/2022 के दिन ही लगाया जाएगा। और वही दोस्तों 10 बजे का यहाँ पे टाइम रखा गया है। तो आप दोस्तों इसी तरीके से टोटल देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा कि आप किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, किस पंचायत के अंतर्गत आते हैं, देख करके और दोस्तों फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा। अगर मान लीजिए फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।